गॉडजिला जैसी फिल्म को देखकर आप ये कभी नहीं सोचते कि ऐसी फिल्म इंडिया में भी बन सकती है। एक्चुअली इनकी भव्यता को देखकर हम पहले ही गिव अप कर देते हैं, बावजूद इसके कि आजकल इंडियन फिल्म्स की ग्लोबल रीच भी अच्छी खासी पहुंच चुकी है। हमारे पास ग्लोबल टेक्नोलॉजीज भी है। हाँ, ये अलग बात है कि उसे सही तरीके से यूज करना हमने अब तक नहीं सीखा है, पर फिर भी आज के समय में ऐसा नहीं है कि हम किसी टेक्नोलॉजी से अछूते हैं। पर इन सब के बावजूद भी इंडिया में ऐसी फिल्म्स या माहौल तैयार करने की कोशिश भी नहीं हुई। पर क्या आपको पता है कि 1966 में जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज ठीक से चलना तो दूर अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुई थी, तब उसने गॉडजिला का अपना खुद का इंडियन वर्जन गोगोला ट्राई किया था। हालांकि ये फिल्म उस वक्त पूरी नहीं हो पाई थी और कुछ सीन शूट करने के बाद और गाने रिलीज करने के बाद इसे कैंसिल करना पड़ा था, जिसका एक्चुअल रीजन तो किसी को भी नहीं पता, पर उस वक्त के हिसाब से इतना भी काफी था। ये वाकई एक बहुत ही बड़ा अटेम्प्ट था। मे बी ऐसे मॉडल को देखकर आपको आज जरूर बचकाना लग रहा होगा और हंसी भी आ रही होगी, पर उस वक्त के हिसाब से ये अपने समय से बहुत आगे था, क्योंकि उस वक्त ना तो टेक्नोलॉजी का पता था और न ही हमारी ऑडियंस इतनी बड़ी थी। वैसे आज के कंपेयर में इवन फर्स्ट गॉडजिला भी बचकाना ही लगता है। सो द थिंग इज कि सबकी शुरुआत कुछ कुछ ऐसी ही होती है और जो लगातार डेवलप होते जाता है। पर इंडिया की तरफ से ये ही एक पहली और आखिरी कोशिश थी। उसके बाद से ना तो फिर कभी ऐसी कोशिशें हुई और उससे भी बड़ी बात कभी किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। तो क्या इंडियन फिल्म मेकर्स वाकई में ऐसी फिल्में बनाने से डरते हैं? क्या कोई भी फिल्म मेकर ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहता? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सो वीडियो अंत तक जरूर देखना। और हाँ, आप अगर इस चैनल में नए हो या अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि आपकी ये छोटी सी हेल्प हमें काफी मोटिवेट करता है। वैसे बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया ऐसी फिल्म नहीं बना सकता क्योंकि वो इतने पैसे नहीं लगा सकते। तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल गलत बात है। मोटा भाई ने ऐसी फिल्में बनाने वाली कंपनी डिज्नी को ही खरीदने की तैयारी कर डाला है, तो उस जैसी फिल्म बनाने के लिए पैसा क्यों नहीं लगा सकते? तो पैसा तो कोई रीजन नहीं है, पर इन सब के बावजूद भी कोई भी बड़ी कंपनी ऐसी फिल्मों में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचती भी नहीं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की आइडेंटिटी। जैसे हर कंट्री की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। लाइक ब्राजील की आइडेंटिटी उसकी फुटबॉल टीम है, जापान की आइडेंटिटी एनिमे है, अमेरिका की हॉलीवुड और पाकिस्तान की आइडेंटिटी टेररिज्म है। तो वैसे ही हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की भी पहचान मसाला और प्यार मोहब्बत वाली फिल्में ही हैं, और वर्ल्ड वाइड लोगों की दिमाग में इंडियन फिल्म्स की ऐसी ही छवि है और एक्चुअली लोग उसे पसंद भी करते हैं। पर आज हमारी ऐसी पहचान इसलिए बनी क्योंकि इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स हमेशा से ही ऐसे ही मूवी प्रोड्यूस करते आए हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर 1966 में अगर गोगोला को बना लिया जाता, भले ही वो उस वक्त उतना कमा नहीं पाती, पर ये इंस्पायर जरूर करती किसी नेक्स्ट फिल्म मेकर को और फिर वो उसका थोड़ा बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करता। फिर इसी तरह स्लो मगर श्योर मार्केट में ऐसी फिल्मों को पसंद करने वाले ऑडियंस भी बढ़ते। पर रिस्क लेने से बेटर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने वही किया जो उन्हें अच्छा लगा, मींस कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट वाला फॉर्मूला, और यही चीज आज तक चलते आ रही है। और कोई भी फिल्म मेकर सबसे पहले अपने मार्केट पे ही डिपेंड रहता है। लाइक हॉलीवुड को पता है कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उनका बोनस है, पहले उन्हें अमेरिकन मार्केट में ही अच्छा करना है। ठीक वैसे ही इंडियन फिल्म मेकर्स भी पहले अपनी ऑडियंस को कैटर करते हैं, फिर वो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पे फोकस करते हैं। ऑल्दो आज के समय में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ग्लोबल रीच काफी बढ़ चुकी है, पर इसके बावजूद वर्ल्ड वाइड ऑडियंस उसी इंडियन फिल्मों को एक्सेप्ट करेगी जिसके लिए वो इंडियन फिल्म्स को पसंद करते हैं। इट्स सिंपल, वो आज के समय में नकली गॉडजिला फिल्म को क्यों देखेंगे जब उन्हें पता है कि असली गॉडजिला फिल्म वो ऑलरेडी देख चुके हैं। इनफैक्ट अब गॉडजिला तो छोड़ो, इंडिया ने कभी भी कोमोडो या एनाकोंडा जैसी फिल्में भी बनाने की कोशिश नहीं की, और जो की भी गई वो बस कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं था। लाइक 1996 में धर्मेंद्र की आतंक नाम से एक फिल्म आई थी जो शार्क बेस्ड मूवी जॉज का कम्प्लीटली रिप ऑफ था। मे बी अब यहाँ एक आर्गुमेंट आ सकता है कि मेकर्स जब ऐसी फिल्म बनाते हैं तब तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो क्यों बनाए? सो जवाब बहुत ही सिंपल है। 1000 फिल्मों के बाद अगर एक फिल्म लेके आओगे वो भी ऐसी, तो भाई कौन पसंद करेगा? कहां से मार्केट डेवलप होगा? सो ऐसे ही पास्ट के कारण बहुत मुश्किल है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री प्रेजेंट या इवन फ्यूचर में भी ऐसे फिक्शनल मॉन्स्टर बेस्ड मूवी को अटेम्प्ट करेगी। बट यस, अगर 1966 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अगर एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट कर लेते और लोगों का टेस्ट उस वक्त से ही डेवलप होना हो चुका होता, तो हो सकता है आज हमारे पास भी गोगोला की मॉन्स्टर फिल्म फ्रेंचाइजी होती। फिलहाल तो हमें गोगोला की चुस्की फ्रेंचाइजी से ही
काम चलाना पड़ रहा है। खैर वैसे अगर इस तरह के जॉनरा में हम आगे नहीं बढ़ पाए तो कोई इशू नहीं, पर हमारे पास ऐसी कुछ चीजें जरूर है जो इंडिया का खुद का है और जिसकी डिमांड भी ओवरसीज मार्केट में काफी ज्यादा है। पर अनफॉर्चुनेटली उस चीज को भी हम वर्ल्ड को ऐसा डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए, और वो है हमारी इंडियन हिस्ट्री। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ग्राफिक इंडिया की ग्राफिक नॉवेल रामायण और 18 डेज की कॉपीज अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकती है। इंडिया में तो ये एक बार पब्लिश होने के बाद कभी रीप्रिंट नहीं हुई, पर अमेरिका में ये हर 2 साल में रीप्रिंट होता है। ठीक वैसे ही द लीजेंड ऑफ हनुमान का शो इंडिया के बाद जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका में सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसलिए ग्राफिक इंडिया के फाउंडर शरद देवराजन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास बहुत सी शानदार स्टोरीज हैं दुनिया को सुनाने के लिए, बट समहाउ हम उसका सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड दैट्स ट्रू, आदि पुरुष भी उसी सोच के साथ बनाया गया था, पर उसका हाल क्या हुआ और क्यों हुआ ये सबको पता ही है। नाउ जस्ट होपिंग कि इस फेलियर से सीखते हुए इंडियन फिल्म मेकर्स कुछ वर्ल्ड क्लास बनाए जिसे वर्ल्ड वाकई में एक्सेप्ट करे। वैसे द गुड थिंग इज कि धीरे धीरे ही सही इंडियन फिल्म मेकर्स ने थोड़ा अलग ट्राई करना तो शुरू किया है, लाइक फाइटर जो थोड़ा लीक से हटकर बना रहे हैं। पर भाई ये समझ से बाहर है कि ये पायलट को ठुमका लगवाना जरूरी था क्या। खैर ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो मॉन्स्टर बेस्ड मूवी के ऊपर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। वैसे आप भी अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। तो आज के लिए फिलहाल इतने ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।